अपने वह नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वह होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसा, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। जन्नत वाले जब जहन्नुमियों से पूछेंगे कि क्या चीज उनको दोजख में ले आई, तो वह कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जब गलती साबित होती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। अपने अंदर परिंदों की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियां छू कर भी गर्दन झुका कर रखते हैं, और बेशक आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है। इंसान की दुआएं ही इंसान तक वह सब कुछ ले आती है जो इंसान के नसीब में नहीं लिखा होता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उसे भागता है, लेकिन जब अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। अपने इखलाक और अपने किरदार को हमेशा उम्दा रखो, क्योंकि इससे खून और खानदान की पहचान होती है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआएं मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो। अच्छे दोनों में शर्माया और बुरे दोनों में मोहताज होते हैं। जिंदगी की खूबसूरती यह नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो वह होती है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफी नहीं करता। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके, उसके सामने जबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों का जाया करना है। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकना वही जानता है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। लोगों से याद करने का शुक्र अदा मत किया करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वह सबको भूल सकता है। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने में खत्म और शुक्र करने में खुशी में बदल जाती है। वह जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारा एहसास और तुम्हारे अल्फाजों की कदर न हो, फिर चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। जाहिल के सामने अकल की बात मत करो, क्योंकि पहले वो बहस करेगा और फिर अपनी हार देखकर दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना कि माफ हो गए, और जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना कि दुआएं कबूल हो गई। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हमेशा सच्चे लोगों की दोस्ती रखो। जो अपने गुस्से पर गालिब आ जाए वह शैतान पर फतह पाता है, शैतान उस पर फतह पाता है। और कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। किसी को तुम दिल से चाहो वो तुम्हारी कदर ना करे तो उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। जो शख्स तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। जब आप कुछ न कर सकें तो आप अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। लोगों के डर से हक बात कहने से न रुको। अल्लाह के सिवा न कोई मौत को करीब ला सकता है और न कोई रिज्क को दूर कर सकता है। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझना। किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुमको बेवकूफ़ समझेंगे। किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दो। मोहब्बत हुई तो मिल जाएगी, अगर बला हुई तो टल जाएगी। जब खुदा से मोहब्बत होती है तो लोगों से दिल घबराने लगता है। दरूद शरीफ वाहिद एक ऐसा इबादत है जो ज़बान से निकलते ही कबूल हो जाती है। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पे जो अपनी बुराइयां जानता है, लेकिन जब उसे बुरा कहा जाए तो उसे नाज होता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उसे दूर भागता है, लेकिन जब अपने रब से डरता है तो और करीब हो जाता है। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे ऐसी चीज़ों की तलब लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती है। अपने पास मौजूद शख्स की कदर करो, हो सकता है उसे पाने के लिए कोई तड़प रहा हो। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगी है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वह उसकी अपनी आंखों से ना निकले। खामोशी अख्तियार करो, मगर किसी से शिकवा ना करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। धोखा देने का 1000 तरीका है, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद है: टूटे हुए दिल को जोड़ना,
न चाहते हुए भी किसी को माफ करना और किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। कदर करो उनकी जो बिना मतलब चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा होते हैं। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, अल्लाह ने यकीनन बेहतर ही सोचा होगा। बेहतरीन रास्ता वह है जो आपका ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक यह रास्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो। सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जो तुम्हें अच्छा लगे उसे कम मिला करो, और जो बहुत अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो। ज़्यादा सोचने से बेहतर है इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किल को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किल का हल है। मुस्कुराहट रूह के दरवाजे खोल देती है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। शर्म का कशिश हुस्न से ज़्यादा है। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। अगर बेऐब तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जब इंसान ईमानदार हो जाए तो उसे माजी के गुनाह पे कोई नहीं पकड़ सकता। अल्लाह ताला ऐसे इंसान का खुद पर्दा रखता है। दोस्तों के साथ नमक की तरह रहो। खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो बहुत महसूस होती है। कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब रब को देना है, उन लोगों को नहीं। जब रब राज़ी होने लगता है तो अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारे आँख से आंसू आने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। कायनात में कोई किसी का इतना शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जैसे अल्लाह अपने बंदों की तौबा करने का इंतज़ार करता है। अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उसे बेहतर आपको अता न करे। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। खुदा हर माँ बाप को इतनी उम्र दे के वो सारी खुशियों को देख सके जो उन्होंने अपने औलाद के लिए मांगी होती हैं। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। अपनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी जूती सीधी कर लेते हैं। अगर खुद को सीधा कर ले तो दुनिया जन्नत बन जाए। पता है माचिस आग इतनी सस्ती क्यों है? इसलिए आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल हो, और अगर यही साफ ना हो तो चमकते चेहरे किसी काम के नहीं। जिंदगी के लिए बेहतरीन सोच, हर एक की सुनो और हर एक की सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत ना करे, यकीनन उस शख्स से ज़्यादा आपको मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। जिंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, कुछ देकर भी हमें फकीर रखती है। किसी न किसी से महरूम और किसी न किसी के लिए तरसता हुआ। हर राह, हर दरो दरवाज़ा आप पर बंद हो सकता है, मगर रब के दर का दरवाज़ा आप पर कभी बंद नहीं हो सकता। सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। इंसान को अपने बेबस होने का एहसास तब होता है जब वो किसी को देखने, सुनने और बात करने के लिए तरस जाता है। आजकल वह लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। ज़िंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजिज़ लोगों से करें। आजिज़ लोग तकलीफ़ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। अगर अल्लाह वह चीज़ ले सकता है जिसे खोने की आपने कभी तवक्को नहीं की थी, तो उसकी जगह ऐसी चीज़ दे सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कभी कभी आपके दिल में दर्द होता है जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो मुमकिन थी लेकिन मुमकिन ना हो सके। खामोश और अदब दोनों इंसान की कद्र और कीमत में इजाफा कर देते हैं। आपका इखलाक ही आपका हुस्न है।
बातें तब तक समझ नहीं आए जब तक खुद पे ना गुजरे। बुरा औकात बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। इंसान का फितरत है, ला हासिल को रोता है और हासिल को रुलाता है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता मुश्किल हो, यादगार होना चाहिए। जिंदगी में किसी की गई गलतियां आपको सोचने, बोलने और समझना सिखा देती है। वक्त बताता है सबकी औकात, बड़ी बातें तो सभी कर लेते हैं। वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। बेशक रब हिम्मत से ज्यादा दुख नहीं देता, दुख बड़ा हो तो हिम्मत भी बड़ा देता है। माँ बाप की बातें कड़वी जरूर होती है, मगर याद रखें, नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ करते हैं। शादी के बाद औरत की हालत देखकर उसके माँ बाप का नहीं बल्कि शौहर और ससुराल वालों का पता चलता है। कयामत वाले दिन सिर्फ बीवी की नाफरमानियों का हिसाब नहीं होगा, बल्कि शौहर की बदकलामी और हर जुल्म व ज्यादती का हिसाब होगा। बाज़ दफा अच्छे तरीके से अलग हो जाना तकलीफ दे ताल्लुकात बरकरार रखने से बेहतर होता है। नखरे अगर औरत ना करे तो औरत कैसे कहलाए। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत नाज से बनाया है। जब तुम किसी के लिए कुछ महसूस करते हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दूसरे को उसका एहसास ना हो, क्योंकि रूहें रूहों की जबान समझने में कभी धोखा नहीं खाती। सास दिल बड़ा करें, अगर बेटा ब्याह दिया है तो बेटा आप ही का होगा। वहम पाल कर सारा गुस्सा बहू पे ना निकालें। उसके माँ बाप भी तो पाल कर बेटी जैसा कीमती सरमाया आपके सुपुर्द कर दिया। शौहर ने 2 थप्पड़ मार कर गाली दी। औरत ने गोद में बैठाकर बच्चे की तरफ देखा और समझ गई। जिस घर में बाप मौजूद हो वो घर 40 तालों के बंद दरवाजे से ज्यादा महफूज है। बाप के बाद औरत का सबसे बड़ा मजबूत सहारा उसकी महीना तनख्वाह है और यही असल हकीकत है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। मर्द का दिल अगर औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ रहने के बहाने करता है। बहुत सी शादी औरतें अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने बच्चे के बाप के साथ रहती हैं। अपनी वालिदैन की एक आवाज़ पर भाग कर जाया करो। जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब उनकी आवाज़ सुनने को कान तरस जाते हैं। जब तुम माँ बाप भाई बहन के साथ बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हात को तरसते हैं। सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ सामान कम रखना, और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो दिल में अरमान कम रखना। बेटी अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह की रहमत कभी बोझ नहीं होती। रिश्तों की कदर करें, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी पूरा नहीं कर सकती। दूर रहें ऐसे लोगों से जो सिर्फ मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। अगर कोई लड़की मोहब्बत करे तो ज़रूरी नहीं कि वह बदकिरदार है। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बताती है कि प्यार कितना है। निकाल कर जिस्म से जान देता है। बड़ा मजबूत होता है वह बाप जो तुम्हें अपनी बेटी देता है। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। जिंदगी जी लें, वरना गुजर तो ऐसे ही जानी है। लोग यह भूल जाते हैं कि उनका दिल रखने वाला शख्स भी एक दिल रखता है। लोग ऐसे ही नहीं चले जाते, तोहफा देते हैं डिप्रेशन का। माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाह की नहीं। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकते हैं। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके साथी का तालीम याफ्ता होने से ज़्यादा तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। न जाने कितने जनाजे उठाने के बाद हमें यह एहसास होगा कि एक दिन हमारा भी जनाजा उठेगा। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। औरत अगर बेअकल होती तो पहली दरसगाह माँ की गोद न होती। ज़रूरतों की लिस्ट में सुकून आज भी पहले नंबर पर आता है, जो लिस्ट की बाकी ज़रूरतें पूरी करने में खर्च हो जाता है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए कि आप कुछ खास हैं, सामने वाला हसद का शिकार है। बड़े भाई हों या छोटे, बहनों का गुरूर होते हैं। टूटने का मतलब हमेशा ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं होता है। कभी कभी टूटने का मतलब ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है।
एक बार का झूठ आपकी हमेशा की सच्चाई पर सवालिया निशान बना सकते हैं। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा देते हैं। हंसने पे भी आ जाता है बेसख्ता आंसू। कुछ लोग मुझे ऐसी दुआ देकर गए हैं। खतरनाक होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पैदाइश के तौर पर इंसान ना ही फरिश्ता है और ना ही शैतान, लेकिन अपने अमाल के बदौलत फरिश्ते से भी बेहतर हो सकता है और शैतान से भी बदतर। बात हमेशा तमीज से और एतराज हमेशा जलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज नहीं और एतराज के लिए जलील नहीं तो फिर खामोश रहा करो। लोगों का घर देखकर कमतरी महसूस ना करें, क्योंकि कब्र सबकी एक जैसी होती है। मुझे उन लोगों से कोई मसला नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मसला उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। बेशक रोने से हालात बेहतर नहीं होते, मगर दिल जरूर हल्का होता है। हसद करने वालों के लिए यही सजा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वह उदास हो जाते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वह लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते देखा है। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसकी ज़बान में होती है और आधी खूबसूरती उसके वफा में होती है। कोई इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों न हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। कभी भी अपनी बेटियों की शादी जाहिलों और बदतमीजों में मत करना। खुदा की कसम, उस लड़की को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी अरसे में वो खुद मर जाती है। लहजे की खूबसूरती आपके एहतराम और कदम इजाफे का बाइश बनती है। बदतमीज आदमी हमेशा इज्जत से महरूम रहता है। ताउम्र यह सबक याद रखें, ताल्लुक और इबादत में नियत साफ रखें। जिंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामोशी पर नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़े। मुश्किल के बाद आसानियाँ सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह अपनी खामोशियाँ तोड़कर लफ्जों से तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दे। इख्तलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने का दलील है। दूसरे को गलत नहीं, खुद को सही साबित करें। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वह अपने ऊपर नाजिल होने वाले मुसीबतों से नहीं घबराते। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन नहीं। कोशिश करें कि आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। अगर लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो उसे अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह के अदालत में सिफारिश नहीं चलती। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक्त वह मजबूर हो और तुम गलत फहमी में अपना अच्छा दोस्त गंवा बैठो। गजब मकाम से गुजर रहा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने निकले थे, नींद गंवा बैठे। मर्दों ने हक और सब्र नहीं छोड़ा, ख्वातीनों ने ख्याल और पर्दा नहीं छोड़ा। उरूज के वक्त औकात में रहो, क्योंकि जवाल पूछ कर नहीं आती। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी का कदर न आए तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। मोहब्बत और इज्जत किसी को इतना मत दो कि तुम्हारा इज्जत करना भूल जाए। जब ताल्लुकात में आजमाइश के सिवा कुछ न हो तो बड़े बड़े ज़र्फ वाले भी हार जाते हैं। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। जो लोग कील बनकर चुभने लगे उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा बनना पड़ता है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हुजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा रास्ता हिदायत पर चल पड़ें। रूट जानने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे दरमियान से रिश्ते निकाल देता है। अगर कोई आपका फिक्र करता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज्यादा और फिक्र करने वाले कम होते हैं। जो दिल के सच्चे होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं। सुकून चाहता हूँ अल्लाह, जो तेरे सिवा मुमकिन नहीं। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिसको रब ने थामा होता है। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर
पत्थर बन जाता है तो कोई दिल भी दुखा दे तो असर नहीं करता। हम सब रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है। कामयाब लोग अपने फजल से दुनिया बदल देते हैं। वक्त गुजर जाता है कहते हैं लोग, वक्त नहीं गुजरता, गुजर जाते हैं लोग। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उनके जैसे न बन जाओ उनको समझ नहीं आती। अच्छी किताबें और सच्चा दिल हर किसी को समझ में नहीं आती। जो आपके बगैर खुश हो तो बस उसे फिर खुश रहने दें। हसद करने वालों के लिए बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती, वह तो पहले ही हसद की आग में चल रहा होता है। आंसू बहुत कमाल की चीज़ होती है, देखने में तो बहुत शफाफ नजर आती है, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना घूंट और कितना पछतावा यह अपने साथ बहा कर ले जा रहे होते हैं।